एज ए विधायक अगर आप हसनपुर के विधायक बनते हैं तो पहला 5 काम आप क्या आपकी वरीयता रहेगी जिससे आप बदलना चाहेंगे हसनपुर के अंदर जो आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो भ्रष्टाचार जो है उसको अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे। जाम है वहाँ, बहुत जाम है, उसका एक मास्टर प्लान बना करके जाम से कैसे मुक्ति मिले उसका व्यवस्था करना पड़ेगा। तीसरा है कि जो किसानों का समस्या है, खाद बीज इस सब का जो कालाबाजारी होता है, जो नहीं मिलता है, समय पर नहीं मिलता है, यूरिया का ये होता है, उस पर रोक लगाने का प्रयास करेंगे। उस चौथा हमारा ये है कि जो पानी का जो जल जमाव है, जो बाढ़ वगैरह आ जाती है, बाढ़ तो अब आना बहुत हद तक इधर कम हुआ है। जल जमाव, बारिश जो जल जमाव क्या है ना, जो खेत उत में जो पानी लगा रहता है, चौर जिसको आप बोलते हैं, अच्छा चौर में लंबे समय तक पानी जो वो उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। और अपराध को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर अच्छे और ईमानदार पुलिसकर्मी का तैनाती हो ताकि समाज में शांति व्यवस्था रहे। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने प्रचार प्रसार और उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में जुटी है। समस्तीपुर के तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां से महागठबंधन के उम्मीदवार, तमाम जो एनडीए है, वो सभी लोग अपने अपने कार्यों में लग चुके हैं। इसी कड़ी में हसनपुर विधानसभा जो काफ़ी हॉट सीट माना जाता है समस्तीपुर के साथ साथ पूरे बिहार में, यहाँ से जो कई ताज़ा सर्वे आए हैं, चाहे वो अखबार के सर्वे हो, डिजिटल मीडिया के सर्वे, वहाँ से जो सबसे पहला नाम आया है वो आज हमारे साथ मौजूद हैं ललितेश्वर प्रसाद उर्फ ललन यादव जी। ललन यादव जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका नाम पहले नंबर पर चल रहा है। पहले तो इसके पीछे की वजह जानना चाहेंगे कि लोग आपको उस क्षेत्र में इतना क्यों पसंद करते हैं? देखिए, ये तो क्षेत्र को लोग से पूछिए जी। तो हम तो सभी का सम्मान करते हैं और उन लोगों का आशीर्वाद और प्यार है जिसका यह नतीजा है। अच्छा, कई लंबे समय से आप राष्ट्रीय जनता दल के कई पद पर रहे हैं, फिलहाल अभी आप जिला उपाध्यक्ष हैं, तो समस्तीपुर के हसनपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से आप इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में और तमाम लोगों का जो है काफ़ी समर्थन मिल रहा है, आप वहाँ से और पूरे ज़िले के लिए एक सामाजिक नेता के तौर पर उभरे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, हसनपुर से आपका बहुत लंबा जुड़ाव रहा है और कैसे हसनपुर को देखते हैं, कितनी सारी कमियाँ वहाँ पर है जिससे आप एज ए नेता, एज ए विधायक उसको दूर करना चाहेंगे? देखिए, हसनपुर से हम लोग का बहुत पुराना नाता है जी। 1952 से हमारे दादा वहाँ तकरीबन उस क्षेत्र से 15 साल वहाँ का प्रतिनिधित्व किए हैं, स्वर्गीय महावीर राउत जी। और उस समय से हम लोग का परिवार का बहुत पुराना नाता है, वहाँ हर घर से हम लोग का नाता है और वहाँ का लोगों का हमेशा प्यार और समर्थन हम लोगों को मिला है और ऐसा उम्मीद है कि आगे भी उन लोगों का प्यार और समर्थन हमेशा हम लोगों का मिलेगा। अच्छा, इस बार विधानसभा चुनाव है, आप पिछले विधानसभा में भी काफ़ी सक्रिय थे, पार्टी के लिए आप लगातार काम करते रहे और इस बार जो है आपका नाम रेस में पहले नंबर पर चल रहा है और तमाम जो युवा हैं वो आपको पसंद करते हैं, जो बुजुर्ग हैं उनका प्यार आपको मिलता रहा है। तो वो लोग आपसे जब मिलते हैं तो क्या हसनपुर की कमियां बताते हैं, क्या उन्हें चाहिए हसनपुर में, आप एज ए लीडर क्या बदलाव वो लोग चाहते हैं हसनपुर में इस बार बदलाव हो? देखिए, ऐसा मेरा मानना है कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं, अगर सिर्फ उसी को अगर असली ढंग से, सही ढंग से लागू कर दिया जाए तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। लेकिन होता क्या है कि भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मुद्दा है कि आप चाहे ब्लॉक चले जाइए, चाहे थाना चले जाइए, चाहे आप मैंने सीओ के कार्यालय में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, चाहे आंगनबाड़ी हो, ये जो भी है, सब में व्याप्त भ्रष्टाचार है। तो सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हो, कि जो आम आदमी है, अब जैसे अस्पताल में आप जाते हैं तो डॉक्टर साहब नहीं है, कोई दवा नहीं है, जबकि सरकार देता है, लेकिन सब बंदर बाट होता है, सब लोग जानता है। तो एक ऐसा सिस्टम विकसित होना चाहिए जो आम आदमी के साथ कोई अगर घूस मांग रहा है तो वो कहीं जाके अपने प्रतिनिधि से कहीं जाके शिकायत करे और वो उसका निदान करे कि भाई आप पैसा क्यों मांग रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम विकसित हम लोग को अगर मौका मिलता है तो ऐसा सिस्टम विकसित करेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त हो। और देखिए, फिर हम बात करेंगे, कोई भी विधायक बन जाए, किसी के हाथ में इतना पावर नहीं है कि रातों रात वो सब चीज़ बदल देगा, क्योंकि व्यवस्था में इतना घुन लग चुका है, सड़ चुका है व्यवस्था, तो उसको रातों रात आप नहीं बदल सकते हैं। उसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी और उसमें आम आदमी का सहयोग भी अपेक्षित है। अच्छा, जैसे आप क्षेत्र में घूमे हैं, युवाओं से बात की, हम भी बहुत जगह गए हैं,
तो युवाओं के लिए बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। डिग्री कॉलेज और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की कोर्स और जो आईटीआई कॉलेज हैं वो नहीं है उनके क्षेत्र में। तो आप हसनपुर में कितने ऐसे कॉलेज हैं जहां ग्रेजुएशन या इसकी पढ़ाई होती है, और छात्र जब युवा मिलते हैं, चाहे रोजगार का मुद्दा है, क्या कुछ आपसे कहते हैं, क्या कमी हसनपुर में देखने को मिलती है? युवा कितने इसको लेकर के परेशान डिग्री हैं? कॉलेज एक प्राइवेट अभी एक बना है जी। और हम लोग सरकार से ही मांग करेंगे कि सरकारी डिग्री कॉलेज वहाँ खुले। अभी तक डिग्री कॉलेज स्थापित नहीं, अभी एक प्राइवेट देखे हैं हम्म, कि एक प्राइवेट कॉलेज स्थापित हुई है वहाँ हाँ। पे। अच्छा, हसनपुर चीनी मिल का मुद्दा है, लंबे समय से वहाँ के ज़्यादातर इलाके के लोग जो है गन्ने की खेती करते हैं कैश क्रॉप के तौर पर। तो क्या लगता है कि हसनपुर चीनी मिल से वहाँ के जो किसान हैं वो खुश हैं? क्या कुछ कमी है? आप तो मिलते रहते हैं, चाहे किसानों का कई मुद्दा है, कर्ज हो या हर साल खाद का जो मुद्दा गरमाता है, एक समय आता है कि खाद की कालाबाजारी होती है। तो किसानों के मुद्दों पर लोग आपसे क्या मिलते हैं, क्या कहते हैं, क्या मांग है उनकी? देखिए, एक तो ईख का समर्थन मूल्य बढ़ना चाहिए क्योंकि खेती का लागत बहुत बढ़ गया है। तो किसान अगर खेती करे, अगर उसको बचेगा ही नहीं तो क्या करेगा? क्या करेगा? सही बात है। आप देख लीजिए कि खाद बीज में पूरा कालाबाजारी है। हमने यही कहा कि वो सब भ्रष्टाचार का ये है। सरकार का मानक कुछ है, देता है कुछ। जो खेत है उस सब में पानी लगा रहता है, जल जमाव रहता है, तो उस सब का निकासी होना चाहिए, नहर प्रणाली बनना चाहिए, यही सब है। अच्छा, क्षेत्र में जैसे युवाओं की क्या मांग है? जैसे स्वास्थ्य सुविधा जो है आपके क्षेत्र में, वहाँ से सुदूर इलाका है, जिला मुख्यालय, हजारों लोग रोज इलाज करवाने आते हैं, चाहे निजी अस्पतालों में या सदर अस्पताल में। क्या कुछ कमी देखते हैं कि बिथान हुआ, हसनपुर हुआ, एक लंबा क्षेत्र है, तो लोग की मांग रहती है कि उनके क्षेत्र में एक अच्छे अस्पताल की स्थापना हो, अभी तक नहीं हो पाई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अस्पताल तो है लेकिन अस्पताल में व्यवस्था नहीं है, जो डॉक्टर हैं वो नहीं आते हैं। अब जो पीएससी है जो गांव-गांव में, बहुत सारे गांव में वहाँ पर नहीं आते हैं, उसमें ताला लगा रहता है। हमारे ननिहाल सखवा में एक है, वो बरसों से बंद है, संपर्क पथ के अभाव में। हम लोग कितना चिट्ठी लिखे, कुछ किए, जाके मिले, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो जो भी आदमी वहाँ बीमार पड़ते हैं तो उनको स्वाभाविक है कि समस्तीपुर, पटना, दरभंगा, बेगूसराय ज़्यादा वहाँ लोग जाना पसंद करते हैं, नज़दीक होता है, तो वहाँ जाते हैं और उनका दोहन होता है। तो जानना चाहेंगे अब कि जैसे रेलवे लाइन है, समस्तीपुर जंक्शन है, और जंक्शन से ज़िले के अंदर आने वाला ही हसनपुर जो रेलवे स्टेशन है वो है, बिथान है। क्यों हसनपुर बिथान के लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ता है? क्यों खुद आपको कई बार सोशल मीडिया पर चिट्ठियां लिखनी पड़ती है कि वहां से एक्सप्रेस ट्रेन चलाया जाए, चाहे हसनपुर सकरी रेलवे लाइन उसे शुरू किया जाए, या फिर बिथान जो समस्तीपुर और हसनपुर होते हुए बिथान रेलवे लाइन है उसकी मांग इतने लंबे समय से क्यों करनी पड़ती है? और उसके बाद जो है ये एक ट्रेन शुरू होता है। आपको क्या लगता है कि सरकार को इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए? एकदम देना चाहिए। आप देखिए कि बिथान से एक ट्रेन है, वो भी हसनपुर से बन के जाती है, फिर आती है। अगर मान लीजिए उससे तो लोगों को काफ़ी समय का दुरुपयोग होता है, यूज नहीं उससे हो बहुत पाता ज़्यादा लाभ ये नहीं है। तो हमने मांग किया था एक्स पर कि बिथान से पटना एक ट्रेन हो। अभी वंदे भारत दिया गया, लेकिन वो आम आदमी के पहुँच से बाहर है। इतना महंगी टिकट है उसका कि आम आदमी वो नहीं जा सकता है। ये ग्रामीण क्षेत्र का जो किसान है वो तो जो हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, हमारा अभी भी मांग है कि पटना के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन बिथान से खुले और पटना जाए, जैसे इंटरसिटी एक्सप्रेस, जैसे इंटरसिटी है, एक उसको अप डाउन कर दे। क्योंकि वंदे भारत चल के भी वहाँ के लोगों को फायदा नहीं, क्योंकि टिकट इतना महंगा है कि आम आदमी के पहुँच से बाहर है। अच्छा, क्या ये हम जानना चाहेंगे कि क्यों आप लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ता है एक ट्रेन की सेवा लेने के लिए, जब समस्तीपुर जंक्शन जो कि समस्तीपुर रेल मंडल के अंदर आता है, रेल मंडल तमाम कई जिलों के जो रेलवे है उसको देखती है, और समस्तीपुर ज़िले के अंदर ही इतनी संघर्ष क्यों करनी पड़ती है? आपको नहीं लगता है कि सरकार जो है, चाहे केंद्र सरकार हो, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए? हसनपुर रोसड़ा के लोगों के लिए कई ट्रेनों की ठहराव करनी चाहिए। अभी पूजा स्पेशल एक ट्रेन रोकी गई एक्सप्रेस, तो नहीं लगता है कि ज़्यादातर जो रेलवे लाइन है, कई ट्रेनें हैं, ऐसे ही 10-15 मिनट लेट हो जाती है, घंटों लेट हो जाती है। 5 मिनट अगर हसनपुर जंक्शन पर इसका स्टॉपेज दिया जाए, हसनपुर रेलवे स्टेशन पर इसका स्टॉपेज दिया जाए, तो इससे वहाँ के कितने लोगों को लाभ होगा अगर कोई भी ट्रेन रोका जाए तो? नहीं, बहुत लाभ होगा जी, बहुत लाभ होगा।
ट्रेन कोई भी है, देखिए वहाँ के ज़्यादातर लोग बाहर काम करते हैं, ज़्यादातर लोग वहाँ बाहर काम करते हैं, तो आवागमन का सुविधा होगा, जितना ट्रेन चलेगा उतना वहाँ के लोगों को फायदा होगा। लेकिन वंदे भारत चलाने से इतना महंगा टिकट है जो वहाँ के लोग उसका पूरा अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मतलब एक इंटरसिटी या जो और भी ट्रेनें हैं उसको वहाँ पे लागू किया जाना चाहिए। अच्छा, कुछ रैपिड फायर सवाल पूछना चाहेंगे, छोटे छोटे शब्दों में आप इसका जवाब दे सकते हैं कि हसनपुर में सबसे बड़ी क्या कमी आपको देखने को मिलती है? वहाँ सबसे बड़ा कमी हमको लगता है भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। शहर में, बाज़ार में, बिथान में यहाँ जाम लगा रहता है, चलना लोगों का मुश्किल है। अच्छा, युवाओं के अंदर क्या कमी दिखती है कि युवाओं को क्या मिले तो हसनपुर के युवा पूरे बिहार और देश स्तर पे आगे आ पाएंगे? डिग्री कॉलेज सबसे पहले वहाँ ज़रूरत है। डिग्री कॉलेज हसनपुर बिथान में खुलना चाहिए ताकि युवाओं को जैसे ही डिग्री कॉलेज खुलेगा बहुत सारे प्रोफेसर आएंगे, बहुत सारा संस्था आएगा, पढ़ाई का एक माहौल बनेगा। अच्छा, क्या कोई खेल ग्राउंड है बच्चों के लिए वहाँ पे जहाँ अभी की लोग बैडमिंटन क्रिकेट वगैरह का प्रैक्टिस कर नहीं है, लेकिन हाई स्कूल फील्ड है, उसी में बच्चा लोग खेलता है। कोई ऐसा स्टेडियम भी बनना चाहिए जो नहीं है। अच्छा, हसनपुर में स्वास्थ्य सुविधा के लिए कैसे अस्पताल होने चाहिए? सदर अस्पताल की हालत भी पूरा जिला का दबाव इस पर रहता है, तो क्या हसनपुर में सदर अस्पताल स्तर का एक प्रखंडीय अस्पताल बड़ा क्यों नहीं दिया? अस्पताल है जी, मैंने क्या कहा कि अस्पताल है, उसमें व्यवस्था नहीं है। जैसे अगर अस्पताल बिल्डिंग बन जाने से नहीं ना होता, नीतीश कुमार जी के सरकार में सिर्फ बिल्डिंग बना है, उसमें व्यवस्था नहीं बना है। डॉक्टर रहना चाहिए, नर्स रहनी चाहिए, कंपाउंडर रहना चाहिए, दवा रहना चाहिए, इमरजेंसी में इलाज होना चाहिए, भर्ती का व्यवस्था होना चाहिए, वो नहीं है, उसका अभाव है। उसका अभाव काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे, एज ए विधायक, अगर आप हसनपुर के विधायक बनते हैं तो पहला 5 काम आप क्या आपकी वरीयता रहेगी जिससे आप बदलना चाहेंगे हसनपुर के अंदर जो आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो भ्रष्टाचार जो है उसको अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे। जाम है वहाँ, बहुत जाम है, उसका एक मास्टर प्लान बना करके जाम से कैसे मुक्ति मिले उसका व्यवस्था करना पड़ेगा। तीसरा है कि जो किसानों का समस्या है, खाद बीज इस सब का जो कालाबाजारी होता है, जो नहीं मिलता है, समय पर नहीं मिलता है, यूरिया का ये होता है, उस पर रोक लगाने का प्रयास करेंगे। चौथा हमारा ये है कि जो पानी का जो जल जमाव है, जो बाढ़ वगैरह आ जाती है, बाढ़ तो अब आना बहुत हद तक इधर कम हुआ है। जल जमाव, बारिश जो जल जमाव क्या है ना, जो खेत उत में जो पानी लगा रहता है, चौर जिसको आप बोलते हैं। अच्छा, चौर में लंबे समय तक पानी जो वो उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। और अपराध को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर अच्छे और ईमानदार पुलिसकर्मी का तैनाती हो ताकि समाज में शांति व्यवस्था रहे। जी बिल्कुल, ये 5 काम हमारा प्राथमिकता रहेगा अगर हमको मौका मिलता है तो। अच्छा सर, बिहार के मुद्दों पर थोड़ा सा आएंगे। तेजस्वी यादव और जो अकेले हैं एक तरफ से, और एक तरफ पूरी एनडीए की टीम है, उसमें कई बीजेपी के बड़े नेता हैं, लोजपा के नेता हैं और खुद नीतीश कुमार जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव पर इस बार बिहार की जनता है भरोसा करेगी और कितना क्यों करेगी भरोसा? नहीं, बिहार की जनता तेजस्वी जी पर 100% भरोसा करेगी उनके काम को देखते हुए। जैसा देखिए आप, आज जो रोज़गार का बात चला, अभी तक क्या था बिहार में, ये लोग क्या करता था, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के लड़वाओ और राज करो। लेकिन मुद्दा कौन बनाया रोज़गार का? तेजस्वी जी जब पहले बोले कि रोज़गार दीजिए तो नीतीश जी ने कहा कि अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। लेकिन जब अल्पकाल ही तेजस्वी जी जो उप मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने 5 लाख से अधिक बहाली करवाने का काम किया, और उसी का नतीजा है, उसी की बौखलाहट है जो बिना बात के वो लोग पार्टी मैंने जो जदयू है हमारे पार्टी से अलग हो गया और सरकार गिर गई, क्योंकि देख लिया गया कि अब तेजस्वी जी के आंधी को कोई नहीं रोक सकता है। तो जनता तो सब देख रही है। अब जनता को गुमराह करने के लिए आप देखिए कि तरह तरह का ये लोग मुद्दा लाता है कि गाली दिया तो गलौज दिया, कोई प्रमाण नहीं कर पाता। अरे जो गाली दिया तो पकड़ो, तुम्हारा दोनों जगह सरकार है भाई, डबल इंजन सरकार बोल रहे हो तो गाली देने वाला को पकड़ो ना। किसके मोबाइल से आया फेक बना देते हो, राजनीति का स्तर गिर रहा है। अच्छा, अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई सालों से लंबे मांग थी, तेजस्वी यादव भी इसका मांग कर रहे थे और आप लोग भी 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रहे थे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद हम भी कई लोगों से मिले हैं और ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान भी ये बात आई है कि जब से ये घोषणा हुई है
तो बिजली कटने लगी है लोगों के यहाँ, बहुत ज़्यादा बिजली का कट रहा है। तो आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? तो 200 यूनिट, क्या आपकी सरकार आएगी तो 200 यूनिट का 125 से बढ़ाकर 200 करेंगे? और जो पावर कट है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप भी तो यहाँ यहीं के हैं, आपके घर में बिजली है, जी तो घोषणा होने के बाद क्या बिजली आपके यहाँ भी कट रहा है, हमारे यहाँ कट रहा है, इसमें तो बोलने का ज़रूरत, छिपी हुई बात नहीं। जैसा कि हमारे नेता ने जो घोषणा किया है 200 यूनिट, वो तो होगा ही, वो तो हमारा एजेंडा है। आप तो हमारा कॉपी किया है, आपका तो कोई विजन ही नहीं है, आप तो कॉपी हमारा किया है, आप नकलची हैं। आप अपना विजन बताइए ना कि आप क्या कीजिएगा। हम जो जो बोले आप उसको कर दिए। हमने कहा कि 400 को हम 1500 करेंगे, आप 1100 कर दिए। हमने रोजगार का मुद्दा बनाया, आप तो रोजगार देने की बात आप करने लगे। तो आप अपना विजन तो बताइए कि हम जब बनेंगे, हमारी जो सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे। क्या अलग आप तो हमारा कॉपी कर रहे हैं। ये तो हमारा नैतिक जीत है, तेजस्वी यादव जी का यह नैतिक जीत है कि आप हमने जो कहा आप उसको कर रहे हैं। ये तो हमारा एजेंडा है। तो जैसा कि इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है और तमाम पार्टियां अपने अपने वादे में लगी है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए ललन यादव जी हैं, जो कि हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से कई सर्वे में इनका नाम पहले नंबर पर आ रहा है, और जो लोग हैं वहाँ के वो भी इन्हें काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आने वाले समय में बिहार की समस्तीपुर के तमाम जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उनके जो भी उम्मीदवार हैं या फिर जो नेता हैं, उनसे ऐसे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे।